हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? फील बेटर? ओके, once again you are most welcome in my channel, The Notion Tree, right? Today I am going to start about the final account. Okay, final account जो कि आपको हर जगह यूज होगा, चाहे आप क्या करते हो, 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, 12th स्टैंडर्ड की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या जो भी करते हो, ठीक है। और हमेशा आपको फाइनल अकाउंट क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। सबसे पहले आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है, हम बात करेंगे आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, राइट। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का जो फाइनल अकाउंट बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या कह दिया, सोल ट्रेडिंग कंसर्न का बनाएंगे, राइट। सोल ट्रेडिंग का बनाएंगे। तो सोल ट्रेडिंग क्या होता है? सोल मतलब होता है टोटल, यानी होल, राइट। यानी वह बंदा जो पूरा बिजनेस अकेले ही संभालता हो। आई बात समझ में? तो सोल ट्रेडर कौन? अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न का बना तो हमको सोल मतलब तो मालूम पड़ गया, होल एंड सोल, यानी वह बंदा जो पूरे बिजनेस का होल एंड सोल होता है, राइट। यानी पूरे बिजनेस उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी वो पूरे बिजनेस का मालिक होता है, पूरा रिस्क भी वही लेता है, पूरा कैपिटल भी उसका लगा होता है, एज वेल एज जो भी उसको प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं सब उसको होते हैं। जो भी उसका क्या होगा, लॉस जाएगा तो भी जितना बड़ा रिस्क जो भी आएगा उसको ही झेलना पड़ता है। और इसके बाद बहुत सारी सिक्रेसी रहती है। आई बात समझ में? तो ये पूरा सीक्रेट रहता है, ये किसी को बताता नहीं है, ये अपनी पूरी रिकॉर्डिंग खुद करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर बोलते हैं, राइट। तो सोल ट्रेडर क्या बनाएगा, सोल ट्रेडिंग फॉर्म का जो अकाउंट बनाएगा, राइट। तो सोल पहले हो गया होल, अब यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग यानी ट्रेड पहले किससे बना है, ट्रेडर से, ठीक है, ट्रेडर। सो हु इज द ट्रेडर एंड व्हाट ही इज डूइंग। सो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सो अब जैसे मतलब होल ट्रेडर, यानी एक तरह से सोल ट्रेडर हो गया, राइट, जो कि अपना खुद का बिजनेस करता है। तो ट्रेडर मतलब क्या होता है, ट्रेडर मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता हो, चाहे वो खरीदता हो चाहे बेचता हो, या यूं कह लीजिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होना चाहिए, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग, राइट। तो क्या होगा वो, बाइंग एंड सेलिंग। सो ट्रेडर मतलब क्या, अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन बाइंग, हु इज एंगेज्ड इन डूइंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया? किस चीज की बाइंग एंड सेलिंग होनी चाहिए, गुड्स की, राइट, चाहे वो गुड्स हो जाए और चाहे वो क्या हो जाए, सर्विसेज हो जाए, राइट, चाहे वो सर्विसेज हो जाए। तो इन चीजों की जो बाइंग एंड सेलिंग करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडर कहते हैं। आई बात में? तो जो अकेले करता है, इसलिए अकेले बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर बोलते हैं। समझ में आ गया सोल ट्रेडर क्या होता है? आई बात समझ में? चलिए, ट्रेडर मतलब मालूम पड़ गया, ट्रेडर मतलब कौन, अ पर्सन हु इज एंगेज्ड बाय इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वाई वी आर कॉलिंग एज अ सोल ट्रेडर, बिकॉज ही इज अ सिंगल पर्सन, ही इज सिंगल पर्सन। So we can say it's a sole trading is what? It's a single person business, ठीक है। And he is a full risk taker. इसका सारा पैसा खुद का लगा है, अपनी मर्जी से चलता है, फटाफट डिसीजन लेता है, ये सारी चीज सोल ट्रेडर के पास पाई जाती है। आई बात समझिए? तो ये कौन कौन से अकाउंट बनाता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। क्या बनाता है ये, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, राइट। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, उसके बाद क्या बनाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। और इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में डायरेक्टली इसका क्या होता है, बैलेंस शीट होता है, राइट। क्या बनाता है वो, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट चलता है, राइट। तो इतनी चीजों को क्या करता है, बनाता है। और अगर यहीं पे पार्टनरशिप फर्म का हो गया तो यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे दो चीजें और ऐड हो जाएंगी। इसी के पहले क्या क्या ऐड होएगा, एक हो जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एक तो ये बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, समझे। तो जब हम आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल सिखाना चालू करेंगे तो ये दोनों अकाउंट कैसे बनते हैं वो बताएंगे। फिलहाल अभी हम आपको किसके बारे में बताना चाहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे।
देखते हैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं और कौन सा चीज हमें वहां डालना है, कौन सा चीज वहां पे हमें नहीं डालना है, और ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग कौन से अकाउंटिंग रूल में लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट आ गया तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है, ट्रेडर। कौन बनाता है वो, ट्रेडर, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाएगा, ट्रेडर। ट्रेडर कौन होगा, द पर्सन हु इज एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें होता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में, जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसके अंदर क्या क्या जाएगा हमारा, वो चीज देखने वाली बात है। तो इसके अंदर हमारा जो जाएगा, इसमें ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं। क्या आते हैं, ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या जाते हैं इसके अंदर, ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस वी कैन रिकॉर्ड इन दिस। ठीक है, यानी जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड होगा वो चीज यहाँ पे आएगा। आएगा समझ में आप लोगों को, मजा आ रहा है सीखने में, चलिए ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस डालेंगे और हम लोग इसको क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। कौन सा अकाउंटिंग रूल आता है, नॉमिनल अकाउंटिंग रूल में आता है। ठीक है, ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंटिंग रूल्स में आता है। क्लियर हुआ है चीज आपको, किस में आता है, नॉमिनल अकाउंटिंग रूल में आता है। और इसमें हम लोग को क्या चीज जानना जरूरी है, इतना समझ में आ गया। तो ये चीज अगर आपको कहीं पूछे भाई ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है, ट्रेडर बनाता है। ट्रेडर कौन होता है, अ पर्सन हु इज एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करता है, जितना भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस और यू कैन से इनकम जो भी होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। इसको क्या बोलते हैं, अकाउंट, नॉमिनल अकाउंटिंग रूल के अंदर आता है। आई बात समझे। अब इसके अंदर और क्या चीज होगा, दो साइड होते हैं। एक क्या होता है मेरा डेबिट साइड होता है, एक क्या होता है मेरा क्रेडिट साइड होता है। आई बात समझे। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तो आपने दोस्त सीखा होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, क्रेडिट लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं। ठीक है, अगर ये डीआर लिखा था यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक्चुअली इसकी स्पेलिंग क्या हम लोग क्या होते हैं, डेबिट। क्या होता है इसको, डेबिट। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट में तो हमारे क्रेडिट वर्ड में क्या हमारे पास सी आर तो ऑलरेडी है, बट क्या यहाँ पे सी आर है, नहीं है। आई बात समझे। अब यहाँ पे सी आर नहीं है तो हम लोग डेबिट वर्ड को डी आर क्यों लिखते हैं, ये भी आपको बोलने की हिम्मत पड़ जाएगी कि यार सर ये बता दो कि इसमें डी आर क्यों लिखते हैं। तो डी आर हम इसलिए लिखते हैं दोस्त इसके अंदर, क्योंकि ये जो वर्ड बना है ये लैटिन वर्ड से बना है। ठीक है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड है ये। और लैटिन वर्ड में क्या आता है हमारा, जो ये वर्ड बोला था डेब्रिया वर्ड बोला गया। ठीक है, डेब्रिया क्या वर्ड है वो, लैटिन वर्ड, इसको क्या होता है, डेब्रिया। इसलिए इसका क्या ले लिया उन्होंने, देखो इसमें क्या ले लिया, उसका डी लिया और क्या लिया, आर। तो इसमें क्या हो गया, ये डेबिट हो गया। क्लियर हो लॉजिक आपको, ये चीज कैसे बना इसमें, तो डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया। आई बात समझ में। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से जो चीज हम लोग निकालते हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, चलिए देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या निकालना रहता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से दोस्त हम लोग क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, अभी हमें ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा, व्हेन, जब मेरा क्या होगा, क्रेडिट इज मोर देन, क्या होगा, क्रेडिट इज मोर देन डेबिट। ठीक है, जब क्या होगा, मेरा क्रेडिट किससे ज्यादा होगा, मेरे डेबिट से, तो क्या होगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ग्रॉस लॉस कब होगा मुझे, ग्रॉस लॉस कब होगा वो, जब मेरा क्या होगा, डेबिट इज मोर देन क्रेडिट। आई बात समझे। जब मेरा डेबिट ज्यादा होगा और मेरा क्रेडिट कम होगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस होता है। ये आपको कभी भी फिलअप पे पूछा जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स में लोग क्या करते हैं, आपको पूछ सकते हैं, ऑर्डिनरी लैंग्वेज से पूछते हैं। कभी कभी इसको दूसरी लैंग्वेज से बोलते हैं। ठीक है, क्या वर्ड बोलते हैं, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज डैश। क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज डैश, राइट। अगर यहाँ पे कभी कभी क्या बोलेंगे, फिर क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज डैश, ट्रेडिंग अकाउंट इज डैश, राइट।
So here what you have to feel, debit balance of trading account means what? Debit is more than what? Credit. Clear हुआ? Debit balance means what? Debit is more than credit. So what will happen? Gross loss. क्या हो जाएगा ये दोस्त? Gross loss हो जाएगा. अगर ये क्या होता है credit balance, it means what? Credit is more than my debit. So if credit is more than my debit, what will happen? Gross profit. क्लियर हुआ चीज? आई थिंक यहाँ तक आपको सीखा होगा, अच्छे समझ में आ गया चीज, मजा आ रहा है सीखने में. चलिए दोस्त, और आपको सिखाते रहे कि कैसे इसको डेबिट में हम लोग क्या क्या डालते हैं. अब बहुत सारी जगह ये होता है भाई आप फॉर्मेट याद कर लो, बट भाई हम क्यों याद कर ले, हमारे पास इतनी मेमोरी तो है नहीं कि हम सब यही बैठ के रखें. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, पूरा रट्टाफिकेशन होगा और रट रहे हो. तो मेरे साथ दोस्त पढ़ना है तो प्लीज कोई चीज रटना नहीं है, आपको एक एक लॉजिक क्लियर करूंगा कि डेबिट में वो चीज क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, देखिए अब डेबिट आइटम आपको बताते हैं और मोस्ट प्रोबेबली वही सारे आइटम आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेबिट का आइटम बताता हूँ क्या चीज आएगा वहां पे. ठीक है, चलिए देखते हैं डेबिट में क्या आने वाला है. राइट, देखिए अगर डेबिट में आएगा, ठीक है, क्या आएगा, पूरा एक्सपेंस आएगा. आई बात समझ में? एक्सपेंस में क्या क्या एक्सपेंस आएगा, बेसिकली आता है एक ओपनिंग स्टॉक होता है. क्या होता है वो? ओपनिंग स्टॉक. अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या रहता है, एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होता है. व्हाई इट इज फिनिश गुड्स? वो फिनिश गुड्स से क्यों होता है? या भाई ये सीधी सी बात है, वो कौन है? ट्रेडर है. ट्रेडर क्या करता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है. यानी वो क्या करता है, फिनिश गुड्स को खरीदता है और उसको फिनिश गुड्स को दूसरों को रीसेल कर देता है. ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरह से रीसेलर होते हैं लोग. आई बात सुनिए, मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं. तो इसका मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है, यानी पिछले साल का बचा हुआ थोड़ा सा गुड्स जो है वो इस साल आ गया है, तो इसलिए क्या होगा, ये अपना क्या होगा, डेबिट में चला जाएगा. अब क्या होगा, इस साल अगर कुछ खरीद लिया तो क्या बोलेंगे, परचेस. तो ये सिर्फ परचेस लिखते हैं, तो परचेस का मतलब क्या हो गया, परचेस ऑफ फिनिश गुड्स हो गया. अब मान लीजिए अगर आपने यहां से खरीदा तो ठीक है, अगर आपने बाहर गांव से खरीदा, विदेश से आ रहा है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा? इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा. अब इंपोर्ट ड्यूटी आपने भर दिया तो डॉकयार्ड में आपका गुड्स रुकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉक चार्जेस हो जाएगा. ठीक है, डॉक चार्जेस लग जाएगा आपके पास में. अब ये डॉक चार्जेस लग गया तो यहां तक तो ठीक है. अब ये माल जो है आपको कहां से, फैक्ट वहां से डॉकयार्ड से आपके यहां तक आएगा, तो आपको क्या लग जाएगा यहाँ पे, फैक्ट आपको जो अगला खर्चा लग जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड बोलते. ठीक है, कैरेज इनवर्ड क्यों? क्योंकि कैरिंग चार्जेस ऑफ दी गुड्स है, यानी हम जब गुड्स लेके आते हैं उसका हम जो कैरिंग चार्जेस पे करते हैं वो हो जाएगा. ठीक है, फिर इसके अंदर क्या आ सकता है हमारे पास में, अब हमारे पास गुड्स तो आ गया, उसको उतार के रखेंगे, उसके ऊपर क्या आएगा, और भी जो हमारे दुकान मतलब शॉप के वर्कर रहेंगे या जो फैक्ट्री का वर्कर रहेंगे वो लोग वहां पे रहेंगे, तो उनकी जो पगार होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं. ठीक है, इसी वेजेस को दोस्त क्या बोलते हैं, कभी कभी प्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं. क्या होता है इसको, प्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं. व्हाई प्रोडक्टिव वेजेस? बिकॉज द पर्सन दोज हु आर एंगेज इन प्रोडक्शन देयर सैलरी इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्टिव वेजेस. क्लियर हुआ, प्रोडक्टिव वेजेस आ गया. अब इसके अंदर और क्या आ सकता है, आप भी सोच रहे हैं, बस ऐसे ही से आपको सोचना है, कुछ भी याद नहीं करना, बस एक शॉप वाले के पास जाके देखो और उसको क्या भरना पड़ता है. अब अगर उसने फैक्ट्री का इंश्योरेंस किया तो ऑफकोर्स फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया. राइट, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया. अब क्या करेगा वो, यहाँ पे उसको फैक्ट्री का चार्जेस भरना पड़ा. ठीक है, अगर फैक्ट्री का भाड़ा भरा तो फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया ये चीज. ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब यही जो हमारा कैरेज इनवर्ड है इसी को हम लोग कभी कभी क्या होता है, फ्रेट इनवर्ड बोलते हैं. क्या होता है इसको, फ्रेट इनवर्ड बोलते हैं. फ्रेट इनवर्ड, क्या बोलेंगे इसको, फ्रेट इनवर्ड बोलते हैं. राइट, तो ये चीजें हमारे पास आ गई. अब अगर हमने कोई चीज परचेस करते हैं तो हम लोग क्या होता है, उसके ऊपर रॉयल्टी पेड करते हैं. राइट, तो हम लोग के यहाँ पे क्या आती है, रॉयल्टी. ठीक है, रॉयल्टी आपको क्या आएगी, रॉयल्टी आ जाएगी. रॉयल्टी ऑन परचेस होता है. क्या होता है, रॉयल्टी ऑन परचेस हो जाएगा. राइट, तो ये रॉयल्टी आ गई हमारे पास में, और सॉरी रॉयल्टी हम लोग पे करते हैं तो रॉयल्टी ऑन सेल्स हो जाएगा. ये रॉयल्टी ऑन सेल्स, यानी अगर हमने किसी को सेल्स किया या परचेस किया तो हम लोग जो रॉयल्टी देते हैं वो चीज आ जाएगी. तो यहाँ कितना ही याद रखिए, सिर्फ क्या आ गई, ये रॉयल्टी हो जाएगी. आई बात समझ में?
तो रॉयल्टी आ गई आपके पास में। और ऐसी कौन सी चीज है दोस्त जो इसके अंदर आ सकती है, ठीक है। ऐसे ही जो भी चीज आपको लगे कि ये चीज मेरा फैक्ट्री से रिलेटेड है या ये मेरे डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, तो जो भी चीज आएगा वो यहाँ पे आएगा। यही तो वजह है दोस्त की ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वह एक्सपेंस आता है जो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। क्या होगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। क्या आता है इसमें, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। क्लियर हुआ, कौन सा एक्सपेंस आएगा इसके अंदर, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। अच्छे समझ में आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम। अगर क्रेडिट में आया तो डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। सो जो भी द थिंग्स विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द गुड्स, ठीक है, वो चीज यहाँ पे आएगी। क्लियर हुआ। यहाँ पे एक चीज और क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए फैक्ट्री का इंश्योरेंस था, वो तो मैंने आपको बता दिया, फैक्ट्री की रॉयल्टी। ऐसे ही दोस्तों आप बहुत सारी चीज पढ़ोगे जो कि यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, डेबिट साइड के आइटम हो गया। अगर मैं कहूं कि अब क्रेडिट साइड के आइटम में क्या आएगा, क्रेडिट साइड आइटम में दोस्त बहुत कम आइटम है जिसका नाम है, जैसे हम लोग सेल्स करते हैं, ठीक है, सेल्स करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, या हमारा क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। आई बात समझ में। अब मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये क्या होता है, देखो ओपनिंग मेरा डेबिट में आया तो क्लोजिंग ऑफ कोर्स क्या होगा, मेरा क्रेडिट में आ जाएगा। आई बात समझ में आपको चीज। अब ये मेरा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक है। इसके बाद और क्या सकता है, अगर मान लीजिए खुद पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स या कैश विड्रॉ किया गया तो आएगा, जैसे गुड्स फॉर पर्सनल यूज डाल दिया, गुड्स फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए डाल दिया, ठीक है। अगर गुड्स फॉर पर्सनल यूज हुआ तो भी यहाँ पे आ गया आपके लिए। क्लियर हुआ चीज, गुड्स फॉर पर्सनल यूज हो गया। अब और क्या आ सकता है, मान लीजिए अगर आपने गुड्स फॉर फ्री सैंपल किसी को फुकड़ में दिया है, फ्री सैंपल, तो भी एक तरह से सेल्स का होता है। यहाँ पे आएगा क्या, गुड्स फॉर फ्री सैंपल, गुड्स फॉर फ्री सैंपल, फ्री सैंपल का गुड्स हुआ तो भी यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पे आने की संभावना आती है। तो बस इतना सोचिए कि जो चीज हमको डायरेक्टली कमाई होगी हमारे गुड्स से वो हमारा क्रेडिट में आएगा, जो गुड्स से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो कहाँ आएगा, मेरा डेबिट में आएगा। आया मजा आपको सीखने में। तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट आपको, ठीक है, कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज आता है। ऐसे ही आपको बहुत सारे और आइटम आपको अगर कहीं बुक्स में देखो मिल जाएगा, बट दीज आर द बेसिक आइटम जो आपको हमेशा याद रखना है। इससे ज्यादा कभी जल्दी एग्जाम पूछते नहीं, क्योंकि आप खुद सोच लीजिए जब आपको एग्जाम होगा तो उसमें टोटली फाइनल सिर्फ 20 आइटम ज्यादा पूछते नहीं है, 20 से 22 आइटम। तो यार यहाँ पे आएगा और क्या, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है दोस्त। आई बात समझिए। तो आर ऑफ यू एंजॉयिंग और दिस, समझ में आपको। और कोई अगर आपको पर्सनल डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको और भी बताएंगे। तो मालूम पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या आता है, यहाँ पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, इससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट बैलेंस को हम लोग ग्रॉस लॉस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेबिट बैलेंस मतलब होता है डेबिट इज मोर देन द क्रेडिट, इट मींस माय एक्सपेंस इज मोर देन माय इनकम। और क्रेडिट बैलेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, बिकॉज क्रेडिट इज मोर देन माय डेबिट, दैट मींस माय इनकम इज मोर देन माय एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में। डेबिट में क्या क्या आइटम जाते हैं, क्रेडिट में क्या क्या आइटम जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि डेबिट वर्ड कहां से लिया गया है, बिकॉज ऑफ द लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड डेब्रिया। सो डेब्रिया वर्ड से डीआर यूज किया गया है। समझ में आया दोस्त। सो देखते रहिए हमारा अगला वीडियो जिसमें हम आपको डिस्कस करेंगे about प्रॉफिट एंड लॉस, देन उसका बैलेंस शीट। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट।